बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अक्सर समझते हैं कि जजेस का मामला, इस्टेब्लिशमेंट का मामला, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के मामलात हैं। अमेरिका में अब ऐसा तूफ़ान उठने वाला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक जज आमिर अली को नहीं छोड़ना। ये है कौन जज, और इसने ट्रंप के मंसूबों पर पानी फेरना शुरू कर दिया है। और इलॉन मस्क ने कहा है डोनाल्ड ट्रंप को, नंबर्स पूरे हैं हमारे पास, इसकी इम्पीचमेंट करो, इसको फारिग करो। और ट्रंप इसको उड़ाने के लिए जा रहा है, यानी इम्पीचमेंट करने जा रहा है। अब ये जज है कौन और इसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ किया क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा काम किया। आपको पता है यूएस एड जो एक प्रोग्राम है, वो बेसिकली यूएस एड के नाम के ऊपर अमेरिका दुनिया भर के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन करता है, हुकूमतें गिराता है, एहतजाज करवाता है, सियासतदानों को पैसे देता है, एस्टैब्लिशमेंट को पालता है दुनिया भर की, और हथियारों से लेकर तमाम चीज़ें। यूक्रेन के अंदर उसने ज़ेलेंस्की को पैसा दिया, यूरोप में पैसा गया, इंडिया के अंदर उसने 29 मिलियन यूएस डॉलर के करीब पैसा दिया, और वहाँ पर इलेक्शन में 2 नंबरी करने की कोशिश की। और यानी भारत इस वक्त शदीद गुस्से में है। एग्जैक्टली 29 बिलियन यूएस डॉलर उन्होंने बांग्लादेश में दिया, और वहाँ पर एहतजाज और ये चीज़ें बहुत कुछ उसने करवाया। अब ये जो यूएस एड प्रोग्राम है, ये बेसिकली फ्रॉड है। और इलॉन मस्क ने आकर इस प्रोग्राम को देखा, उनको पता चला कि दुनिया भर की एस्टैब्लिशमेंट को कंट्रोल करना हो, या यूरोप के अंदर हो, या अमेरिका में हो, साउथ अमेरिका में हो, एशिया में हो, जगह जगह अमेरिका की जो एजेंसी है सीआईए, वो यूएस एड के नाम पर कभी मीडिया को इश्तिहार, कभी कुछ वो करते हैं। अब आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी कोई यूएस एड जैसे प्रोग्राम होते हैं, जाहिर सी बात है उसमें जेन्युइन लोग भी भर्ती होते हैं। अब ऐसे लोग जाहिर सी बात है, एक एनजीओ आपने अगर बनानी है तो आपको एनजीओ में लोग भर्ती करने पड़ेंगे। ऑपरेशन बाद में आप उसके नाम पर जो मर्जी करें, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिखाने के लिए करना पड़ता है। अब सीन ये हुआ कि जब इलॉन मस्क आया, उसने आकर ट्रंप के साथ चीज़ें देखी तो उनको इतना घपला नज़र आया इसमें, उन्होंने इनके जो फंड्स हैं वो फ्रीज कर दिए और कहा कि 90 दिनों के लिए हम इसको फ्रीज करें, उसके बाद इस पर मुकम्मल बैन होने जा रहा है। अब हुआ ये है कि एक पटिशन जाती है और केस जाता है जस्टिस आमिर अली की अदालत में। अब नाम से आपको लगेगा कि यार ये तो कोई अपना जाना पहचाना है। ये शख्स बेसिकली कनाडा में पैदा हुआ और 2019 में अमेरिका का शहरी बना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि 2019 में अमेरिका का शहरी बना, अब ये वहाँ पर जज है। और सीन इसने क्या किया है कि इस सारे सिनेरियो में ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुस्लिम बैन के केस में आए। इसने इतनी तनकीद की ट्रंप के खिलाफ, बड़े पैमाने पर इस बंदे ने काम किया और हर तरह डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काम करता रहा। अब जाहिर सी बात है, देखिए आज से 2-3 महीने पीछे आप चले जाएं, दुनिया में कोई कह सकता था डोनाल्ड ट्रंप आएगा? क्योंकि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि जिसकी इंतहा नहीं। लेकिन उसको उसने शिकस्त दे दी। इन्होंने तो उसको गोली मार दी थी, इनके नज़दीक तो आना नहीं था, बहरहाल हुआ गया। इस जज को बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर के अंदर लगाया गया। अब सिनेरियो क्या हुआ है, अब जब केस गया इस जज की अदालत में, उसने डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को रद्दी की टोकरी में उठाकर फेंक दिया और कहा कि इमीडिएटली $2 अरब रिलीज करो। ये जितने लोग मुतासिर हैं यूएस एड में काम करने वाले, उनकी सैलरीज, उनका पैसा जो रुका हुआ है, फौरी तौर पर रिलीज करो। अब डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग इस वक्त उलट गया है और आपको पता है कि वो तो छोड़ता नहीं है। देखिए, जो इस्टेब्लिशमेंट को आप एक दफ़ा शिकस्त दे देते हैं या आप उनसे लड़ाई करते हैं जर्नैलों से, जब जर्नैलों को आपने गले से पकड़ लिया है तो बाकी कोई मायने नहीं रखता। इस सूरत हाल के अंदर अब पता ये चला है, जब इलॉन मस्क ने रिपोर्ट दी इसको कि मिस्टर प्रेसिडेंट, इस तरह आपके सारे मंसूबे अदालत में जाते जाएंगे और वहाँ पर स्टे आता जाएगा और ये पूरी तरह आपके प्लान्स बर्बाद हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, इस्टेब्लिशमेंट जजेस लेकर आती है, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है ना कि रात के अंधेरे में फैसले आ जाएं और आप कर दें। आपको वहाँ पर जवाब देना पड़ता है। अब हुआ क्या है, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप इमेजिन करें कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद रिपब्लिकन पार्टीज के पास 50-49 की हैसियत से
यानी इम्पीचमेंट करने का इख्तियार है। वो किसी भी जज को निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं और उनके पास वोट्स पूरे हैं। और हुआ ये है कि वहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव ने रिपब्लिकन पार्टी के, उसने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि इस शख्स ने तुम्हारे खिलाफ पहले भी काम किया था, ये इस्टेब्लिशमेंट का जज है। वहाँ खुलेआम ये बात हो रही है। और कहा कि जी इसने अमेरिका की शहरियत 2019 में ली, उससे पहले ये जानता नहीं। तो मज़े की बात यह है, ये बंदा फंस गया है कि अभी तक ये कनाडा का भी शहरी है। तो इस सूरत हाल में उसने ट्रंप को कहा है कि इस बेस के ऊपर इमीडिएटली इस जज को फारिग किया जाए। वोट्स हमारे पास पूरे हैं, 50 का हमें नंबर चाहिए तो वो पूरे हैं, तो हम इस जज की इम्पीचमेंट करें। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं इस जज की ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। देखिए केस उनका है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जब इस जज की अदालत में केस किया तो उसने गवर्नमेंट के वकील को कहा कि तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, हमें बताओ कि तुमने ये बंद क्यों किया। देखिए अब डोनाल्ड ट्रंप के पास पूरी फाइलें हैं, जाहिर सी बात है सबूत हैं। जब आप पैसा, अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा रिजीम चेंज ऑपरेशन पर इस्तेमाल करें, सियासतदानों को खरीदें, बांग्लादेश में इस्तेमाल करें, इंडिया में इस्तेमाल करें, अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल करें, आप इराक, शाम, आप हर जगह इस्तेमाल करें जहाँ पर तबाही हो सकती है, अब यूक्रेन में इस्तेमाल करें, तो जाहिर सी बात है ट्रंप के पास स्ट्रॉन्ग केस है कि वहाँ पर जो इस्तेमाल हो रहा है पैसा, वो किस लेवल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका के अंदर टैक्स लिया जाता है बहुत ज़्यादा। लोग बड़े खुश हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई एक तो वो एड बंद कर रहा है, वो कह रहा है भाई हमारा टैक्स हो और हम फॉरेन कंट्रीज को एड क्यों दें हम फॉरेन कंट्रीज को एड, हम क्यों दें उनको, हमारा टैक्स है। सो लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप इस सारी सूरत हाल में दुनिया में बड़ा पॉपुलर है इस वक्त, लोग बड़े खुश हैं उससे, अमरीकी तो ख़ास तौर पर आप जानते हैं बड़े खुश हैं। तो उन्होंने इनको कहा है कि भाई ये सारे का सारा सिनेरियो तुम करो। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये बात अच्छी तरह पता चल गई, उसने अपनी टीम को कहा तैयारी करो, हम इस जज को फारिग करने के लिए जा रहे हैं। अब इम्पीचमेंट का सिलसिला शुरू होने वाला है, इस जज को उन्होंने निकालना है और इस जैसे तमाम जजों को। अब यहाँ सिनेरियो ये है कि याद रखिएगा, जब अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को पहले तोशाखाना केस में नायल करने की कोशिश की तो वहाँ के जजेस खड़े हो गए, 9-0 से फैसला है। ये सबसे कमाल चीज़ थी, क्योंकि देखिए वहाँ पर आप इस्टेब्लिशमेंट का असर और रसूख बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बस मुंह उठाया जजेस को रख दिया। अगर ऐसा होता तो आज 4000 अरब डॉलर्स इंपोर्ट ना कर रहा होता अमेरिका, यानी दुनिया पूरी। आप अंदाज़ा करें कि 25% टैरिफ यूरोप पर आयद, चाइना पर टैरिफ आयद, कनाडा पर, ये तमाम ममालिक चलते हैं कि अमेरिका के अंदर उनका माल जाता है। 4000 अरब डॉलर्स का माल सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लोग इंपोर्ट करके खरीदते हैं। यानी इमेजिन करें कितनी बड़ी इकोनॉमी है कि चाइना से लेकर सारी दुनिया हिल जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये बात अच्छी तरह पता चल गई है कि भाई करना क्या। उसने कहा कि मैं बजाऊंगा इनकी ईंट से ईंट। लोग वहाँ पर खुश हैं और वो कह रहे हैं कि इस जज को निकालें। अब इस सारी सिनेरियो में आप देखें कि इतनी बड़ी इकोनॉमी बनी है तो वहाँ इस्टेब्लिशमेंट ऐसे तो नहीं कर सकती कि जी वो जज गायब है, तो जी वहाँ जाकर एजेंसियाँ धमकियाँ दे रही हैं, वो उसके बच्चे उठा लिए, फलाना हो गया। वहाँ ऐसा माहौल नहीं होता, वहाँ असर और रसूख होता है एक हद तक। अब आप ये देखें डोनाल्ड ट्रंप के पास नंबर इजाफी हैं, तो जाहिर सी बात है वो इम्पीचमेंट करेगा, वो तो नहीं छोड़ेगा। और जहाँ तक बात है, देखिए आर्मी चीफ को फारिग करने जा रहा है अमेरिका के, वॉइस चीफ को भी उसने चेंज कर रहा है। और इस सूरत हाल में आपको पता है कि बहरिया का चीफ, वॉइस एयर चीफ, ये सबको फारिग करने जा रहा है और कई लोगों को उसने फारिग कर दिया है। तो ये सारे जाएंगे अदालतों में, और अदालतों के अंदर जाहिर सी बात है इतना आसान तो है नहीं वहाँ का। अब एक गवर्नर ने ट्रंप को कहा भाई मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, वो कहता मैं तुम्हारी फंडिंग बंद कर दूँगा, कहता मैं जाऊँगा अदालत, वो कहता जाओ वहाँ जाकर हम करेंगे। अब जो जज नहीं करेगा इम्पीचमेंट वो कर देंगे उसकी। और ट्रंप इस वक्त इतना मजबूत बनता जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा वो मजबूत हो गया है। सो लिहाजा सारी सूरत हाल के अंदर जो जज हैं जो बात नहीं मान रहे, अब ट्रंप देखिए जो काम कर रहा है। अब मिसाल के तौर पर उसने कहा थी मैं $5 मिलियन का गोल्डन कार्ड लेकर आ रहा हूँ। जो लोग अमेरिका, क्या अब कमाल देखिए ज़रा अमेरिका का कर्ज उतारने का फार्मूला, उसने कहा जी $5 मिलियन का मैं देंगे, यानी नेशनैलिटी। हम अगर कम से कम 1 करोड़ लोगों को अमेरिका में ले आए,
पैसा भी आएगा तो $50 ट्रिलियन हमें मिलेगा, और $35 ट्रिलियन हमारा कर्जा है, मैं वो कर्जा उतार दूंगा और बाकी $15 ट्रिलियन मेरे पास इजाफी बचेगा। ये उस जीनियस बंदे के प्लान्स हैं और वो कर देगा। ये बात आप समझ लें, वो कर सकता है। दुनिया में लोगों के पास, जो अरबपति लोग हैं, उनके पास पैसा है, वो अमेरिकी नेशनैलिटी लेना चाहेंगे, तो एक झटके के अंदर वो अमेरिका का कर्ज उतारने के लिए जा रहा है। एक फॉर्मूला आप अपना दें तो आप देखें कर्ज कैसे उतार सकते हैं। तो अब वो कह रहे हैं इस जज को तो नहीं मैं छोड़ूंगा, इसकी तो हम ईंट से ईंट बजाने जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।